एक हरी मिर्च में 2 सुई डाल दें काल भैरव का नाम लेकर के, बस आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और आपके शत्रु जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगर आप भी आपके दुश्मनों और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है और आपके शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, हर तरफ से आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बहुत परेशान है, शत्रु हाथ धो करके पीछे पड़े हैं, दुश्मनों ने बहुत ज्यादा उनको पकड़ रखा है, तो वो लोग विशेषकर हरी मिर्च में 2 सुई डाल करके छोटा सा उपाय कर ले। ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आपके शत्रुओं से आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपकी जो दुश्मन है वो आपके जीवन से दूर निकल जाएंगे और फिर कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो गुप्त शत्रुओं से यदि आप परेशान हैं या सामने से आपको कोई परेशान कर रहा है, सभी को दूर करने के लिए आज ये हरी मिर्च और 2 सुई का एक छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं। ये उपाय को करते हैं आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपको जिन्होंने हर तरह से परेशान कर रखा है या फिर इस तरह का किया कराया करवा रहे हैं कि आप उन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, उनके किए कराए से परेशान हो चुके हैं, उनकी तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में जो हम उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं, यह उपाय सिर्फ आपको हरी मिर्च से करना है और 2 सुई से करना है। ऐसा समझ लीजिए कि उपाय करते ही आप दूसरे तीसरे दिन से ही चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे कि जिन शत्रुओं ने आपको हर तरफ से परेशान कर रखा था, हर तरह से वो क्रिया करवाते थे, आपके ऊपर किया कराया करवा रहे थे, तो वो सभी आपके जीवन से दूर होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने व्यापार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी हाथ में आकर के भी चली गई है, क्योंकि बहुत बार इसके पीछे शत्रु का हाथ होता है, दुश्मन का हाथ होता है, वो इस तरह से क्रियाएं करवा देते हैं, किया कराया करवा देते हैं कि हर व्यक्ति चारों तरफ से बर्बाद होने लगता है, हर तरफ से उसके साथ दुर्घटनाएं होने लगती है, धन हानि भी होने लगती है, बीमारियां भी घर में आ जाती है, लड़ाई झगड़ा भी घर में होने लगता है और घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है। अगर यह समस्या आपके साथ हो रही है या फिर आपके सामने आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपको ये पता है कि मेरा यह व्यक्ति शत्रु है, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद भी आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपको बिना उनके सामने आए ही यह उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए इस उपाय को करने से शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वो जिस घमंड में फूल रहा था उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। और दूसरी चीज कि आपको अपने शत्रुओं के सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं के लिए भी ये उपाय है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो सामने से आपको धमकी दे रहा है, आपको नुकसान कर रहा है या फिर नुकसान करने की सोच रहा है, तब भी ये उपाय आप करें। गुप्त शत्रु भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो 1% भी आपको नहीं पता कि आपका गुप्त शत्रु कौन है और आपके साथ ये सब बुरा कौन कर रहा है। तो क्योंकि बहुत बार ऐसे शत्रु होते हैं जो गुप्त तरीके से आपके पीछे पड़ जाते हैं और गुप्त शत्रु का पता लगाना आसान नहीं होता और गुप्त शत्रु छुपे रुस्तम होते हैं। तो गुप्त शत्रु भी आपके परास्त हो जाएंगे जब भी आप टोटका करेंगे, उपाय करेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, उपाय जो है वो आपको स्त्री भी कर सकती है या पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। और देखिए उपाय कहाँ पे आपको करना है ना। एक तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, दूसरा सुनसान जगह पर भी आप इसे करना चाहें तो वहां जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब कि आप घर के अंदर किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, वहां पे इस उपाय को कर सकते हैं ताकि आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं। या फिर आप किसी एक इससे सुनसान स्थान पर चले जाएं, बाहर, घर से बाहर, कि वहां पर ही आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आता जाता नहीं हो। अगर ऐसा स्थान आपके आसपास नहीं है तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, एक हरी मिर्च की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बालाजी की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से ही ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। क्योंकि आपके शत्रु बहुत बढ़ गए थे, इस कारण से हनुमान जी ने आपकी रक्षा के लिए इस तरह का वीडियो आपको ला करके दिया ताकि आप इस वीडियो को देख करके अपनी जो दिक्कत, जो परेशानियां, उससे छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ये टोटके में क्या करना पड़ेगा, किस तरह से इस उपाय को करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, उपाय करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, है ना, तो एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि कोई आपको रोके टोके नहीं। तो आपको एक हरी मिर्ची लेनी है। हरी मिर्ची दोस्तों गीली होती है ना, सूखी हरी मिर्च नहीं लेनी। जो मुरझाई भी हरी मिर्च होती है उसको नहीं लेनी, वो टोटके में काम नहीं आएगी। तो आपको इसमें सामग्री चाहिए कि एक हरी मिर्च। और किस दिन इस उपाय को करना है, तो दोस्तों आपको किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई सा भी दिन हो इस उपाय को आप किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक हरी मिर्ची ले लें जो कि बिल्कुल तरोताजा हो, और आपको 2 सुई लेनी है और एक लाल कलर का मार्कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आज लाल कलर का मार्कर आपको लेना है।
अब आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। यदि आपका यानी कि आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में होगा। आप अपने कमरे में इसको आसानी से कर सकते हैं। यदि कहीं बाहर जाकर के करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन कमरे में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको आप हरी मिर्च को हाथ से उठाएंगे और हरी मिर्च को उठा करके आप एक जगह अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम नहीं पता। तो जिसको शत्रु का नाम नहीं पता इसका मतलब उसके गुप्त शत्रु हैं, और या फिर हो सकता है उसके एक से ज्यादा शत्रु हो, नाम तो पता हो लेकिन एक से ज्यादा शत्रु हो। अब एक से ज्यादा शत्रु हम हरी मिर्च पे लिख नहीं सकते। इस कारण से जिन व्यक्तियों के एक से ज्यादा शत्रु हैं या फिर उनको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, तो दोनों ही केस में आपको क्या लिखना है, वहां पर लाल कलर के मार्कर से शत्रु लिखना है। और यदि आपका केवल एक ही शत्रु है जो आपको गाली गलौज करता है, सामने से आकर के मारने की धमकी देता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का केवल आप नाम लिखेंगे। अब लाल कलर के मार्कर से मिर्ची में एक जगह आपको नाम लिख देना है अपने शत्रु का या शत्रु लिख देना है, और दूसरे स्थान पर आपको अपने शत्रु के साथ जो भी करना है वो अपनी मनोकामना वहां लिख सकते हैं। अब ये मनोकामना कैसी हो सकती है, जैसे आप अपने शत्रु को एक्सीडेंट पे खत्म करना चाहते हैं तो आप वैसा लिख दीजिए, या फिर आप अपने शत्रु के साथ कोई और बीमारी, मान लीजिए शत्रु की आप बीमारी के लिए मनोकामना करते हैं कि वो बीमार हो जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। या शत्रु आपके पीछे पड़े हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं कि मेरे शत्रु से मेरा छुटकारा करवाओ, तो वो भी हो जाएगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है उस लाल कलर के मार्कर से मिर्ची में दूसरी जगह आपको लिखनी है। ठीक, अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि 2 सुई आपको चाहिएगी। इसमें 2 सुई, जो लंबी लंबी सुई होती है वो सुई आपको चाहिए, और 2 सुई आप ला करके रखें पहले से। अब आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले आपको एक भैरव मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका आपको जाप करना है। तो भैरव मंत्र किस तरह से होगा, भैरव मंत्र होगा ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। लेकिन इस टोटके को करने से पहले आपको पहले भैरव महाराज का जयकारा लगाना है। 1 2 3 4 भैरव महाराज की जय जयकार, 1 2 3 4 भैरव महाराज की जय जयकार। तो आपको 3-4 बार आपको ये जयकारा लगाना है करने से पहले, उपाय करने से पहले। उसके बाद आपको ये जो मिर्च है ये अपने हाथ में लेनी है, और मिर्च को अपने बाएं हाथ में लें और दाएं हाथ से अपने शत्रु के ऊपर ये आप जो सुई है वो गाड़ दें और आर पार कर दें। इस सुई को आपको मिर्ची के आर पार कर देनी है। उस समय आपको भैरव मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे जी आप भैरव मंत्र। तो 9 बार आपको भैरव मंत्र पढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना जो आपने लिखी, शत्रु को मारने की या शत्रु को एक्सीडेंट करवाने की या शत्रु को नाश करने की या शत्रु को दूर हटाने की, तो उसमें भी आपको भैरव मंत्र बोलना है 9 बार, और उस मिर्ची में उस सुई को पूरी तरह से गाड़ देना है, सुई को आर पार कर देना है। अब ये दोनों क्रियाएं करने के बाद जब आपकी सुई आर पार चली जाएगी दोनों तरफ, तब इस मिर्ची को आपको अपनी बाएं हथेली में लेना है, और बाएं हथेली में लेकर के आपको आराम से भैरव मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ये कितनी बार करना है, जो 108 बार आपको भैरव मंत्र का जाप करना है। बस 108 बार भैरव मंत्र का जाप करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आपने सुई को, इस मिर्ची और सुई को बाएं हथेली में लेकर के भैरव मंत्र का जाप किया। भैरव मंत्र का जाप करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको एक काले कपड़े में, है ना, ये सुई और ये जो मिर्ची है सद जाएगी अच्छे से। अब एक काले कपड़े में इसको रखेंगे। काले कपड़े में रखने के बाद इसको घर से बाहर ले जाएंगे और एकांतवास में, जहाँ पर सुनसान होता है, या आप शमशान में भी जा सकते हैं यदि आपके आसपास कोई शमशान नहीं है। देखिए गांव के जो लोग हैं उनके आसपास तो खाली जगह होती है, जैसे कहीं खेत होते हैं या फिर कहीं ऐसी खाली जगह होती है या बंजर भूमि होती है जहाँ पर वो जा सकते हैं। लेकिन शहरी लोगों में ये दिक्कत होती है कि वहाँ पर बंजर भूमि या फिर कुछ ऐसी ज़मीन नहीं होती, खाली ज़मीन। तो आप किसी मैदान में जा सकते हैं, किसी क्रिकेट ग्राउंड में जा सकते हैं, ठीक है, वो शहरों में आसानी से मिल जाते हैं। किसी गार्डन या पार्क में जा सकते हैं जहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं या देखे नहीं। तो वहाँ जा करके आपको 1 फीट का गड्ढा करना है, और 1 फीट का गड्ढा करके उस मिर्ची को और उस सुई को वहाँ पर गाड़ देना है, अंदर की तरफ आपको गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद आपको जो मिट्टी है वो मिट्टी उस गड्ढे में डाल देनी है और मिट्टी को पूरी तरह से ढक देना है। बस इतना आपको करना है। जैसे मिट्टी आपने उस गड्ढे में डाल दी और उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहां से पीछे मुड़ करके वापस आ जाना है। किसी से कुछ बोलना चलना नहीं है, किसी से कुछ नहीं बोलना, आपको किसी से कुछ कहना भी नहीं है, ना किसी से कुछ पूछना है। बस इतना आपको करना है और आपको वापस अपने घर पे आ जाना है, वापस अपने घर पे लौट आना है। लौट करके आपको अपने हाथ मुंह धो लें, थोड़े छींटे वगैरह मारने पानी के, और आपको पूरी तरह से शुद्ध हो जाना है। बस इतना टोटका आपको करना है दोस्तों। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। इससे क्या होगा, इससे जिस शत्रु का नाम आपने लिखा था, या फिर आपने के 1000 शत्रु हों, लाख शत्रु हों, कितने भी शत्रु हों, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वो तड़प तड़प के मरेंगे। मतलब कि वो यदि आप पर कुछ करवाएंगे तो यकीन मानिए, या तो उससे शत्रु बीमार होगा,
और ऐसा गंभीर बीमार होगा या फिर हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ बुरा ऐसा उसके साथ होगा जो कि उसके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। मतलब बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही गंभीर यह मामला है। एक बार यदि आपका शत्रु इस तरह से निस्तनाबूद हो गया तो दोबारा आपको कभी भी उठ करके परेशान करने की वो जरूरत नहीं करेगा। इतना जबरदस्त ये भैरव महाराज का टोटका है। दोस्तों, भैरव महाराज हमारे शत्रु को दूर करते हैं, इस कारण से भैरव महाराज के टोटके कलयुग में किए जाते हैं। ये पहले भी किए जाते थे और बहुत ज़्यादा फल इसका मिलता था, लेकिन आज आतताइयों की वजह से इस तरह के टोटके हम बताते हैं। दोस्तों, इनको जरूर करिएगा। यदि आप वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुके हैं तो ये टोटके आपके बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।